Hello students, like already I have discussed about the various things related to indifference curve. Now today we shall discuss about the various properties of indifference curve. Like you can see on your screen, it is written out there, properties of IC. IC means your indifference curve. Now there are various properties, we shall discuss them one by one. Like the first property, it is about slopes downward. It means that the IC curve always slopes downward. It is always downward sloping. The basic reason behind it is, like if you remember, in the case of indifference curve, we used to take into consideration consumption of two goods. And one more thing you have to keep in mind here it is that the resources which are available to us, they are very much limited. तो स्लोप डाउनवर्ड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर एक कमोडिटी का हम कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो दूसरे का हमको जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो इनकम है वो लिमिटेड है। इनकम लिमिटेड को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं किसके अंदर? इन केस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इसके अंदर यही होती है, जब भी दो चीज़ों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है तो उसका जो शेप होता है, उसका जो ग्राफ होता है, दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। लाइक आई एम ड्राइंग ऑन द स्क्रीन, दिस इज द शेप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। ये हमेशा जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ऊपर से नीचे की तरफ। नाउ आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, इट इज अबाउट कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब ये होता है, ये देखिए मैं दोबारा इसमें ड्रॉ कर देता हूँ स्क्रीन पर आपके लिए। ये जो इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है, पहला तो ये हो गया था इसके अंदर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सेकंड के अंदर ये बताया जा रहा है यहाँ पर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ये थोड़ा सा राउंड शेप में आप देख पा रहे हैं। ये जो शेप होती है हमेशा जो इसमें कॉन्वेक्स होती है। ओरिजिन इसके अंदर कहाँ पर होगा? ओरिजिन मान लीजिए यहाँ पर ये इसमें वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया, तो ये जो पॉइंट है ये इसमें ओरिजिन का पॉइंट हो गया। ये ओरिजिन का पॉइंट हो गया। इसके हमेशा क्या होता है? इसमें कॉन्वेक्स होता है। इसके पीछे रीज़न यहाँ पर ये बताया जाता है इसमें देख सकते हैं आप नोट्स में जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें IC कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। द बेसिक रीजन बिहाइंड इट इज ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS। देखिए 1 2 3 5th लाइन में देखेंगे आप इसमें डिमिनिशिंग MRS। तो जब ये डिमिनिशिंग MRS का मतलब ये होता है जब MRS जो है इसमें डिक्लाइन होता है, तो ये इसमें पर्टिकुलर रीजन है कि जो IC कर्व है वो हमेशा क्या होता है? इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब देखिए इसके अंदर और भी कई सारे पॉइंट्स गिवन है इसमें कॉन्वेक्स टू ओरिजिन के अंदर, कि जो IC कर्व है वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है। स्ट्रेट लाइन कब होगा इसमें? व्हेन MRS XY इज कांस्टेंट। जब MRS XY जो है वो कांस्टेंट होगा तब ये स्ट्रेट लाइन होगा। कॉन्केव भी हो सकता है। कॉन्केव कब होगा? जब MRS XY जो है वो इंक्रीज होगा। कॉन्वेक्स कब होगा? जब MRS XY जो है वो डिक्रीज होगा या डिमिनिशिंग होगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट, हाइयर IC कर्व रिप्रेजेंट द हाइयर सेटिस्फैक्शन। अब इसके अंदर पहले मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, उसके अंदर ये बताया था इंडिफरेंस मैप के बारे में। जैसे मान लीजिए ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। उसके बाद यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए IC कर्व बहुत सारे ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, तो इसके अंदर जैसे हमने IC कर्व यहाँ पर ड्रॉ करे हैं, IC1 इसको मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। तो इसके अंदर ये बताया जाता है कि जो IC3 कर्व है उसके ऊपर जो कस्टमर है उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू द IC1 एंड IC2। इसका रीज़न यहाँ पर ये होता है कि जब कंजम्पशन ज़्यादा करेगा कंज्यूमर और करते करते वो फर्स्ट से सेकंड पर जाएगा, सेकंड से थर्ड पर जाएगा। थर्ड पर कब जाएगा? जब उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा। तो इसके अंदर यही रिप्रेजेंट करा जाता है दैट द हाइयर IC कर्व यूज्ड टू गिव द हाइयर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। उसके बाद देखिए इसमें फोर्थ पॉइंट गिवन है यहाँ पर, टू IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके अंदर ये बताया जाता है, जैसे अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ करा था उसमें IC कर्व से वो सारे के सारे IC कर्व जो पैरेलल थे एक दूसरे की तरफ, लेकिन यहाँ पर ये बताया जाता है इसमें कि IC कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसमें बताया जाता है कि जितने भी IC कर्व्स होते हैं दे विल नेवर इंटरसेक्ट टुवर्ड ईच अदर। लाइक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ डायग्राम। ये IC कर्व जो आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। इसका रीज़न जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इसको, डायग्राम को। IC कर्व की एक प्रॉपर्टी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी, उसके अंदर ये बताया गया था इसमें कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द IC कर्व यूज्ड टू गिव द इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। जितने भी पॉइंट्स IC कर्व के ऊपर होते हैं वो बराबर सेटिस्फैक्शन देते हैं कंज्यूमर को, चाहे वो ऊपर वाला पॉइंट हो चाहे नीचे वाला पॉइंट हो। हर पॉइंट के ऊपर जो है इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है कंज्यूमर को।
Now in this diagram what we can see is like in your details also it has been given out there. ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है इंक्रीजिंग पॉइंट सेटिस्फेक्शन एट ए एंड बी इज सेम एज ये, और ये सारी डिटेल इसके अंदर गिवन है। ये देखिए यहाँ पर ये इफ ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू सी। अब देखिए ये डायग्राम में देखते हैं। अब यहाँ पर ये कहता है सारे पॉइंट्स इसमें बराबर होते हैं। अब क्या हो रहा है, ए जो है वो बी के बराबर है और ए जो है वो सी के बराबर होगा। जब ए इक्वल टू बी होगा और ए इक्वल टू सी होगा, इसके अकॉर्डिंग मैथ्स के जैसे हम रूल लगाते थे, इसका मतलब क्या हो गया, बी इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा, बी इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा। लेकिन इस डायग्राम के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, इसके अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि जो सी है वो ऊपर है और बी नीचे है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सी पर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा कंज्यूमर को और बी पर सेटिस्फैक्शन उसको कम मिलेगा। बट इट कुड नॉट बी पॉसिबल इन द केस ऑफ IC कर्व। दैट्स व्हाई वी कैन सी एंड से दैट IC कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये देखिए लास्ट पॉइंट है इसमें, फिफ्थ पॉइंट। इसके अंदर यहाँ पर ये कहता है IC कर्व नेवर टचेस द एक्सेस। IC कर्व जो है ना तो कभी भी एक्स एक्सिस पर टच करेगा, ना कभी भी वो वाई एक्सिस पर टच करेगा। देखिए मान लीजिए डायग्राम है इसमें, ना तो ये कभी भी वाई एक्सिस पर टच करेगा और ना ही कभी ये देखिए ना ही कभी ये एक्स एक्सिस पर टच करेगा। इसका रीज़न यहाँ पर ये बताया जाता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कभी भी ये टच नहीं करेगा। इसका मतलब यह रीज़न यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो IC कर्व होते हैं, जो IC कर्व होते हैं उसके अंदर जो कंजम्पशन ऑफ टू गुड इसमें कंसीडर करा जाता है एंड कंजम्पशन कुड नेवर बी जीरो। जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए कभी भी कंजम्पशन जो वो जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ तो वो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। और ये एक पर्टिकुलर रीज़न यहाँ पर ये बताया जाता है दैट IC कर्व नेवर टचेस द एक्सिस, इट कुड बी आइदर द x axis or the y axis. That's all for today. Thank you.